नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम स्टी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये पाम जो आया है, ये इंसान विदेश में रहते हैं और इनकी एज है लगभग 40। 2 महीना बाकी है, तो हम लोग 40 लेके ही एनालिसिस करेंगे। ये विदेश में रहते हैं। अगर हम लोग पाम को देखेंगे तो पाम में हमें बहुत सारी इंडिकेशन मिल जाएगी कि विदेश में जाके नौकरी करने के जो इंडिकेशंस होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हर एक चीज़ को हम लोग काउंट करते हैं, कितनी इंडिकेशन है। अगर 2 से ज़्यादा है तो होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम लोग पहले फेथ लाइन की एंडिंग देखें तो यहाँ से ब्रांचेस लाइन सन की तरफ जा रही है, पहली इंडिकेशन। मेन जो फेथ लाइन है इनके अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से ये शुरू हो रही है मून माउंट की तरफ से, दूसरी इंडिकेशन। लाइफ लाइन की ब्रांचेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मून माउंट तक जा रही है, तीसरी इंडिकेशन। तीन इंडिकेशन मिल रही है, साथ में हम लोग मून माउंट भी काफ़ी क्लियर देख रहे हैं। तो मून माउंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसके द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि ये इंसान फ़ॉरेन जाके काम काज करने के काबिल है कि नहीं। तो तीन इंडिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होती है। और इनका एक सवाल है, क्या मैं फ़ॉरेन में रह के वहीं पे सेटलमेंट कर सकता हूँ? हाँ, ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लास्ट में हमें जो हल्की सी ब्रांच सन की तरफ घूमता हुआ देखने को मिल रही है, ये कह रही है कि हाँ, आप अपने करियर को लेके अगर वहीं पे सेटलमेंट करते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। करियर का जो रिटायरमेंट एज है वो आप वहीं पे गुजार सकते हैं। इनके जब पाम आया तो मैंने इनको एक सवाल पूछा था कि आपके एज के लगभग 30 के बाद, पहले तो मैं उतनी ज़्यादा तो मैंने क्लियरली मैंने एज प्रेडिक्शन किया नहीं था, मतलब कैलकुलेशन नहीं किया था, बस देख के ही बताया था। तो मैंने इनको पूछा था कि 30 के बाद आपकी कैरियर में सक्सेस हुई, और वो लगभग आपकी जो चली मुझे देखने को मिल रही है कि लगभग आपकी 35 के बाद 36 तक चली, ठीक ठाक अच्छी, ठीक ठाक मतलब अच्छी चली। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आई। तो उन्होंने 30 के बाद जो कहा, उन्होंने क्या कहा, 32 से मेरी कैरियर बहुत अच्छी चलना शुरू हो गई और 38 के बाद तक वो ठीक ठाक चली, मतलब 1-2 साल की इधर उधर हो गई मेरी कैलकुलेशन में। तो उसको अगर छोड़ दें तो ये जो हमें देखने को मिल रही है कि एक अच्छी सी पीरियड 8-10 साल की एक अच्छी सी पीरियड इनके करियर में गई। लेकिन अगर हम लोग फेथ लाइन को देखेंगे तो हमें फेथ लाइन में, जहाँ से ये फेथ लाइन शुरू हुई लगभग 30, इसी को पकड़ के मैंने कहा था कि इनके कैरियर 30 के बाद शुरू हो जानी चाहिए थी अच्छी। जो लगभग ये जो कट है इसके बाद से उनकी 32 से उनकी शुरू हुई, लेकिन पहले भी था शायद। वो अगर और ज़्यादा गहराई से सोचेंगे तो 30 से ही इनकी कैरियर की जो अच्छी टाइम है वो शुरुआत हो चुकी थी। शायद बहुत बढ़िया रिज़ल्ट 32 के बाद आना शुरू हुई। लेकिन ये जो फेथ लाइन है ये हमें कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। हार्ट लाइन को टच करती है तो लगभग हम लोग 50 पकड़ते हैं, लेकिन अगर हम लोग देखें तो 30 से लेकर 50 तक फेथ लाइन में आपको कहीं पे भी हल्की सी भी कमज़ोरी देखने को नहीं मिलेगी, कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये कहाँ से आई, ये प्रॉब्लम इनके कहाँ से आई, कहाँ से हमें देखने को मिली कि इनके करियर में इस टाइम के बाद 35 के बाद, जो इनके एज के हिसाब से 37-38 होगा, तो वहाँ पे इनके प्रॉब्लम शुरू हुई। वो हमें देखने को पता चलेगा इनके माइंड लाइन में। माइंड लाइन पहले भी बता चुका हूँ, जो भी इंडिकेशन देगा वो होगा ही आपके साथ। माइंड लाइन के लगभग यहाँ से अगर हम लोग देखें तो एक इस तरीके का जॉब का फॉर्मेशन था। जॉब का फॉर्मेशन बहुत डैमेज तो वेल नहीं है, क्योंकि अगर आप रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करेंगे या रॉन्ग कोई एक्शन लेंगे तो उसके रिज़ल्ट आपका ख़राब लगेगा। लेकिन जो मुझे इम्पैक्ट दिखी कि करीब 35 के बाद से इस पार्ट को देखेंगे तो हमें यहाँ पे हमें डैमेज दिख रही है बहुत ज़्यादा। क्या है यहाँ पे, ये जॉब साइन उतनी ज़्यादा डैमेजेबल नहीं है, डैमेजेबल होती है। जॉब साइन माइंड लाइन में हो तो डैमेजेबल ज़रूर होती है। वो होती है रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, रॉन्ग डिसीजन लेना कैरियर में, ठीक है। लेकिन रनिंग कैरियर में अगर आपका कुछ ख़राब हो रही है और माइंड लाइन से हो रही है तो माइंड लाइन में उस टाइम पीरियड में शैडो आ जाती है। माइंड लाइन वहाँ पे जैसे कि लग रही है कि एक कोई काला धब्बा या काला इंक डाल के उस जगह को डैमेज कर रही, जो इस पाम में आपको दिखेगी। सिर्फ इसी लाइन में, इस हैंड में नहीं, हर एक जो इनके पाम है जहाँ पे भी हमें क्लोजअप देखने को मिलेगा इसी तरीके का दिखेगा कि माइंड लाइन में वहाँ पे हल्की सी शैडो जैसी फॉर्मेशन होती है। ये जो फॉर्मेशन होती है बहुत ही हल्की होती है, मतलब आप इग्नोर कर सकते हैं इसको। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप ज़रूर इग्नोर करेंगे और आपके लिए बहुत बड़ी कुछ नहीं होगी, लेकिन ये होती बहुत डैमेजेबल होती है, जो इनके पाम में हमें देखने को मिली थी, जो लगभग 35 से लेकर 40 तक चल रही है।
ठीक है। तो इनके एज है करीब करीब अभी 40, 2 महीना बाकी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 40 के बाद आपकी कैरियर में फिर से सक्सेस आना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि माइंड लाइन की जो ये प्रॉब्लम है, ये फेथ लाइन की बात की अगर पार्ट को देखेंगे तो यहाँ से हमें क्लियर धीरे धीरे होता हुआ देखने को मिल रही है। जितनी दूर ये जा रही है उतनी ज़्यादा क्लियर हो रही है। तो ये जो 40 के बाद से आपकी जो कैरियर है वो धीरे धीरे फिर से ट्रैक पे आने लगेगी। जितनी दिन जाएगा, जितनी उम्र बढ़ेगी आपकी, 40 से लेके बेहतर होगा 41, 41 से बेहतर आप इनकम करेंगे 42, क्योंकि ये जो माइंड लाइन है धीरे धीरे ठीक हो रही है। ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को क्लियरली समझ में आ जाएगा कि जितने दिन आगे बढ़ रही है माइंड लाइन उतनी ज़्यादा ये क्लियर हो रही है। माइंड लाइन का मैं आपको एक मुद्रा दूंगा, वो अगर आप कर सकते हैं हर दिन 15-20 मिनट में, तो ये और ज़्यादा फास्ट क्विकली रिकवर हो जाएगी और आपको सक्सेस भी बढ़िया मिल पाएगी। फेथ लाइन में आपके कोई भी कमज़ोरी या कोई भी थकावट कुछ भी नहीं है। फेथ लाइन आपकी क्लियर है। माइंड लाइन जैसे जैसे क्लियर होता जाएगा आपका ये बढ़िया सा फेथ लाइन आपको और बढ़िया रिजल्ट देता जाएगा। तो ये हो गई आपकी कैरियर से रिलेटेड जो आपकी क्वेरी थी, वो कब होगी प्रॉब्लम से दूर। अभी हम लोग ओवरऑल पाम को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आप में क्या क्या काबिलियत है और आगे चल के आपको किस तरीके का कामकाज में ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। तो अगर आपकी फुल पाम को देखेंगे तो हमें आपकी जो पाम है ना, वो हमें रेक्टेंगुलर शेप और स्क्वायर शेप के मिडिल में दिखेगा, मतलब बीच में। तो आपकी थोड़ी सी मेंटल क्वालिटी भी आप काम काज कर पाएंगे, फिजिकल लेबर की ज़रूरत होगी तो भी आप काम काज कर पाएंगे। पाम आपकी बहुत बड़ी नहीं है तो बहुत लंबे समय तक आप मेहनत नहीं कर पाएंगे। कंटिन्यू 4-5 घंटे मेहनत के बाद आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी पाम की साइज़ जो है बहुत बड़ी नहीं है। आपकी जो थंब है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, थंब काफ़ी लंबी है, जिनके कारण क्या होगी, आप में जो लीडरशिप और क्वालिटी और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी रहेगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी। विल और लॉजिक पार्ट दोनों ही आपके बराबर हिस्सों में ही बटी हुई है, तो दोनों तरीके का काम, प्लानिंग के और एग्जीक्यूशन के, दोनों ही काम आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। आपके अंडर अगर आप लोग रख के काम काज कराते हैं, अगर आप बिज़नेस के फोकस में ही देखो कि आप अपने अंडर कुछ लोग रख के काम कराते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, ना ही कि आप खुद मेहनत करेंगे। क्योंकि आपके थंब में लीडरशिप क्वालिटी है, आप दूसरों को देके बहुत ज़्यादा मेहनत करवा सकते हैं, जिनके कारण अगर आप 100 लोग मतलब 10 लोग रखेंगे और उनसे अगर आप 100 रुपये करके भी हर रोज़ कमाएंगे तो आपका 1000 रुपये हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद मेहनत करेंगे तो मैक्सिमम आप कितने कर पाएंगे, 300 या 500। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस हिसाब से आप सोच लीजिएगा। मैनेजमेंट आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। बाकी सारे फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है, लेकिन फिंगर्स काफ़ी लंबी है, जिनके कारण क्या होगी, आप जो सारे डिसीजन लेंगे ना थोड़ी संभल के रहेंगे, मतलब थोड़ी टाइम लेके डिसीजन लेते हैं। आप बहुत क्विकली डिसीजन नहीं लेते हैं कि दिमाग में आ गया चलो डिसीजन ले लिया और कर लिया शुरू, वैसा नहीं। आप थोड़ी रुक के कामकाज करने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं। माउंट में क्या है आपके, अगर बाकी सारे माउंट की हम लोग देखेंगे तो मरकरी माउंट आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मरकरी माउंट की जगह काफ़ी अच्छी मिल रही है। खड़ी लाइन है लेकिन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो लिक्विड मनी की थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। बिजनेस सेंस आप में काफ़ी अच्छी रहेगी। मार्केट की जो लाइन्स है वो भी हमें डिस्टर्बेंस की तरह ही देखने को मिल रही है। हाँ, ये जो सारे लाइन है डिस्टर्बेंस लाइन है, ये स्ट्रेस लाइन है। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये अगर लाइन हो तो स्ट्रेस आ जाती है, तो बिज़नेस में आपकी थोड़ी बहुत स्ट्रेस रहेगी। बिज़नेस में इनकम होगा, ये स्ट्रेस लाइन मतलब नुकसान नहीं है। स्ट्रेस लाइन मतलब जो भी कामकाज करेंगे उसमें स्ट्रेस रहेगा, तनाव रहेगा। ठीक है, तो बिज़नेस में अगर आप तनाव लेंगे बहुत ज़्यादा तो आप काफ़ी अच्छा इनकम कर पाएंगे। सन माउंट को देखेंगे तो यहाँ पे हमें कमज़ोरी देखने को मिल रही है। क्या कमज़ोरी है आपके सन माउंट में? अगर हम लोग देखें माउंट तो ठीक ठाक है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो लाइंस जो है फेथ लाइन से उठ तो रही है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रही है। यहाँ पे भी लाइन है, ये भी सारे सन लाइन है, ये भी सन लाइन है, ये भी सारे सन लाइन है, लेकिन इतनी छोटी और इतनी ज़्यादा टूटा हुआ, ये डैमेज कराएगी। आपकी गुडविल उतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं हो पाएंगी। तो इनके जो है ना, ये फूड आइटम के काम काज करते हैं, आइसक्रीम शॉप है जिसे हम इंडिया में आइसक्रीम शॉप कहते हैं, उस तरीके का कुछ काम काज है इनका। तो अगर आपका ब्रांड नेम की ज़रूरत है तो खुद के नाम पे ब्रांड नेम मत लीजिएगा, किसी ऐसा कर सकते हैं किसी रेपुटेड ब्रांड की ही आप प्रोडक्ट रखिए और उसी के नाम रख लीजिए, या फिर अपने कोई रिश्तेदार या किसी और चीज़ का नाम रख लीजिए। अपने खुद के नाम पे आप ब्रांड नेम मत करिएगा, आप उसमें बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाएंगे।
अपर में देखूंगा तो सन माउंट में हमें ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनता तो हुआ देखने को मिल रही है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो खुद के ज़मीन जायदाद होगी, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद होगी। सनलाइन जो है आपके बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, इतनी ज़्यादा ऊपर सनलाइन है कि बुढ़ापे में जाके ही आपको सुकून भरी ज़िंदगी दे पाएगी ये सनलाइन। ठीक है, अबव 60 के बाद आपकी सनलाइन हमें देखने को मिल रही है। इंडस्ट्रियल लूप तो है, इंडस्ट्रियल लूप है, लेकिन उसके बाद हमें सन माउंट में और ज़्यादा ताकत चाहिए था इस इंडस्ट्री लूप के लिए काम काज करवाने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री लूप होते ऐसे लोगों में काबिलियत रहती है कि जो बड़ी इंडस्ट्री रहती है उस तरीके का बिजनेस वो चला पाए। लेकिन सन माउंट की इतनी कमज़ोर है आपकी सन माउंट, तो जिनके कारण क्या होगी, आप बहुत बड़े इंडस्ट्री चलाने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि गुडविल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको सन की रेमेडी ज़रूर लेनी चाहिए, अगर हो सके तो रूबी ज़रूर पहनिए, 5-6 कैरेट के बढ़िया क्वालिटी के रूबी रिंग फिंगर में गोल्ड के साथ ज़रूर पहन सकते हैं। सेटल माउंट ठीक ठाक है, दबी होनी चाहिए, दबी है। जुपिटर माउंट भी आपकी ठीक ठाक हमें देखने को मिल रही है। और आप फूड रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं तो ये बिज़नेस आपका लिमिटेड सक्सेस ही देगा, इसमें आप बहुत बड़ी सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके लिए बहुत ही ताकतवर जुपिटर माउंट चाहिए होती है। खाने से जुड़ी हुई प्रोडक्ट हमेशा ही जुपिटर ओरिएंटेड ही रहती है। ठीक है, आइसक्रीम है, थोड़ी मिल्क है और वाइट प्रोडक्ट भी होती है, जिनके कारण वेनस का भी सपोर्ट मिलेगा। आपका वेनस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिनके कारण थोड़ी बहुत सक्सेस उसमें मिल जाएगी, क्योंकि वाइट प्रोडक्ट है ये चीज़। और मिल्क भी है, मिल्क मून और वेनस दोनों का ही प्रोडक्ट है, क्योंकि वाइट प्रोडक्ट है इसलिए वेनस, तो उसके कारण थोड़ा बहुत आपको मिलेगा, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं मिल पाएगी जितनी आपकी अगर जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो मिल जाता। तो लिमिटेशन में ही रहेगा ये बिज़नेस आपका। सक्सेस जो है इसमें आपकी, जो यहाँ पे हमें सलमान रिंग देखने को मिल रही है, एक ही सलमान रिंग है, तो काम के प्रति निष्ठा रहेगी आपकी, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक निष्ठा रहेगी। धर्म के प्रति भी आप लोगों की इंटरेस्ट थोड़ी बहुत रहती है। मंगल माउंट बात करेंगे आपकी रेक्टेंगल, आपकी जो पाम है, पतली पाम है ना, मांस कम है, पाम की साइज़ छोटी है, लेकिन हर एक जगह पे इस पाम को अगर हम लोग देखेंगे तो हमें मंगल की जो माउंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी देखने को मिल रही है। यहाँ से भी अगर हम लोग एनालिसिस करें तो हमें मंगल की जो माउंट है उसकी जगह कितनी ज़्यादा मिल रही है, देखिए यहाँ तक इतनी बड़ी मंगल माउंट आपके है, तो आपके कामकाज होनी चाहिए मार्केटिंग से जुड़ी हुई, फील्ड में काम होनी चाहिए। मार्केटिंग से जुड़ी हुई कामकाज अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। अगर ऐसे काम करते हैं जहाँ पे हेवी मशीनरीज़ की यूटिलाइजेशन हो तो भी आपको सक्सेस मिलेगा। रियल एस्टेट के कामकाज करेंगे तो भी आपको सक्सेस मिलेगा। तो मार्स से जुड़ी हुई अगर कामकाज करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, अगर आगे चल के बिज़नेस चेंज करने का इरादा हो तो ऐसा बिज़नेस ज़रूर कीजिएगा जिसमें मार्केटिंग का काम आपके साथ जुड़ा हुआ हो, बिज़नेस में डायरेक्ट फील्ड में जाके मार्केटिंग। ठीक है ना, मार्केटिंग मतलब आप अगर आइसक्रीम बेचते हैं वो भी तो मार्केटिंग ही है, लेकिन वहाँ पे आपका क्या होती है, जो कस्टमर है आपके पास आते हैं, अगर आप खुद जाते हैं कस्टमर को डिलीवरी देने के लिए, वो होती है मार्केटिंग मंगल वाली। ठीक है ना, मार्स वाली मार्केटिंग वो होती है। उस तरीके का कामकाज अगर करते हैं आइसक्रीम को लेके ही कीजिए तो भी आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो बिज़नेस को अगर चेंज करेंगे तो ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। वेनस स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेनस है आपके, जिनके कारण आपको वाइट प्रोडक्ट से जुड़ी हुई कामकाज, लग्जरी प्रोडक्ट से जुड़ी हुई कामकाज, किसी भी आर्ट रिलेटेड प्रोडक्ट से जुड़ी हुई कामकाज में सक्सेस अच्छी मिलेगी। लग्जरी लाइन थोड़ी बहुत है, ज़िंदगी में लग्जरी भी रहेगी, वो भी हमें देखने को मिल रही है। खड़ी लाइन की थोड़ी अभाव है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही आपको अभी बढ़िया रिजल्ट मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खड़ी लाइन है नहीं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो मून माउंट भी आपकी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मून माउंट स्ट्रॉन्ग मतलब मून माउंट क्लियर होना, मून माउंट की जगह जो है ज़्यादा मिलना और उभरा हुआ मत होना, तो ये सब कुछ है। तो आपके जो इमेजिनेशन पावर है काफ़ी क्लियर है, अब इमेजिनेशन जो पावर है आपकी क्लियर रहेगी, इंट्यूशन पावर भी अच्छी रहेगी, विदेश से भी इनकम का मौका अच्छा मिलेगा आपको। बात करेंगे मेन लाइन की, आपकी तीनों की तीनों मेन लाइन ही ठीक है। माइन लाइन की अगर कुछ सर्टन पार्ट को हम छोड़ दें, इस पार्ट को, तो माइन लाइन भी आपकी क्लियर है, वहाँ पे कहीं पे भी हमें बहुत ज़्यादा डैमेज देखने को नहीं मिल रही है, तो आपको अच्छा सक्सेस मिलेगा। पहला जो इंडिकेशन देखने को मिल रही है, सेकंड हाफ लाइफ में आपको अच्छी सक्सेस मिल पाएगी। हार्ट लाइन से कुछ ब्रांचेस तो फॉल हो रही है, रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन है। हो सकती है कि आप अपने फैमिली से दूर रहे हुए हो कुछ टाइम तक, 4-5 साल तक, ऐसा भी हो सकती है, जिनके कारण आपका ये तनाव वाली लाइन हो, या सच में आपकी ज़िंदगी में तनाव हो रिलेशनशिप में, जिसकी इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है।
माइन लाइन की बात करेंगे, माइन लाइन हमें शुरुआत में करीब करीब 30 तक हमें माइन लाइन और लाइफ लाइन एक साथ जुड़ी हुई देखने को मिली थी। ये और एक इंडिकेशन है कि इनके लाइफ की जो सक्सेस है वो 30 के बाद ही मिलेगी। जुड़ी हुई है, चेन नुमा फॉर्मेशन जैसी है, बहुत सारे ब्रांचेस इधर उधर जा रही है, कुछ भी बता नहीं रही है। तो ये दिखाती है कन्फ्यूजन, लाइफ और माइंड के बीच में कन्फ्यूजन। तो वहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। 30 के बाद ही माइंड लाइन लाइफ लाइन से अलग हुई और आपको सक्सेस मिली। अगर कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट ले चुके हैं आप उस टाइम पीरियड में 35 तक का, आपको वहाँ पे नुकसान हुआ होगा। अगर रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है तो कुछ ये जो जॉब साइन है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। उसके बाद हमने देखा है कि ये शेडो जैसी हालात जो सिचुएशन बन रही है 35 से 40 के बीच में, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही, जो आपके बेसिकली 38 के एज से शुरू हुई और लगभग आपकी 40 तक ही चलेगी। 40 के बाद धीरे धीरे माइल लाइन ठीक हो रही है। लेकिन माइल लाइन की लंबाई देखोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा है नहीं। तो ये क्या कराएगी, ये आपको अगर जॉब अगर कराएगी भी तो बहुत लंबे समय तक आप किसी भी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रह पाएंगे। आपको चेंज करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, 4 साल 5 साल बीच बीच में आपको चेंज करनी पड़ेगी जॉब। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा अगर आप आगे चल के जॉब करना चाहते हैं तो। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये माइंड लाइन बिज़नेस के लिए काफ़ी अच्छी है। आप लोग चेंजेबल नेचर के होते हैं, नया कोई भी चीज़ आए बिज़नेस में, नया कुछ भी आपको चेंज करनी पड़े बिज़नेस के करने के लिए, तो आप लोग बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं और आप लोगों को बहुत जल्दी सक्सेस भी मिल जाती है बिज़नेस में। तो बिज़नेस आपके लिए राइट चॉइस रहेगा। बस प्रोडक्ट के या कामकाज का जो तरीका है उसको अगर थोड़ी बहुत चेंज कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। लाइफ लाइन की बात करेंगे, लाइफ लाइन आपकी काफ़ी अच्छी है, हमें देखने को मिल रही है। ये लाइफ लाइन सीधी चल रही है करीब करीब लगभग 55 तक आपकी लाइफ लाइन में हमें बहुत कोई डैमेज या इंडिकेशन नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन 55 के बाद आपके लिए ख़तरा है, क्योंकि लाइफ लाइन यहाँ पे है ही नहीं होता कुछ नहीं फ़र्क पड़ता मुझे, लेकिन बाद में शुरू होना और बीच में गैप क्रिएट करना ये अच्छी बात नहीं होती है। 55 से लेके 62 तक आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए अपने सेहत को लेके। उस टाइम पीरियड में प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे हल्की सी ब्रांच हमें इस तरफ जाता हुआ देखने को मिल रही है, बहुत ही हल्की सी ब्रांच है, लेकिन फिर भी इसको भी देखें तो भी यहाँ पे गैप बन रही है। ये गैप रहना अच्छी बात नहीं होती है। तो आपको 55 से लेकर 62 के बीच में आपको सेहत में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और बाद में उसके बाद लाइफ लाइन में ठीक है, घुमाव भी अच्छी खासी है, तो वहाँ से उसके बाद कोई प्रॉब्लम है नहीं। फेथ लाइन की अगर बात करूँगा तो शुरुआत आपकी जो छोटी छोटी फेथ लाइन थी वो बहुत जल्दी ही शुरू हो गई। यहाँ पे एक इस तरीके का फिश टेल्स की साइन बन रही जो दिखा रही है कि लेटर एज, रिटायरमेंट एज आपकी अच्छी जाएगी। 60 के बाद आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी जाएगी। शुरुआत से ही फेथ लाइन की जैसी फॉर्मेशन थी, इस लाइन को अगर हम लोग इस तरीके से अभी एनालिसिस करेंगे तो हमें देखने को मिल रही है कि शुरुआत से ही इस तरीके का लाइन था जो दिखा रही है कि बचपन से ही आपकी ने थोड़ी बहुत इनकम तो शुरू कर दी थी। बहुत बढ़िया कुछ नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ आप ज़रूर इनकम करते थे। 30 के बाद करीब करीब 31 32 से आपकी जो मेन फेथ लाइन है वो स्टार्ट हुई यहाँ से, और ये बहुत शुरुआत से ही हमें बहुत अच्छी इंडिकेशन देखने को मिल रही है जो बहुत ही शार्पली आपकी करियर को आगे बढ़ा रही है। और इसकी जो बनावट है, जो कटिंग है, वो बहुत ही बढ़िया एक कैटेगरी के है, सीधा उठा और शार्पली ऊपर की तरफ चल रही है। बहुत कोई मेजर कोई कट वगैरह कुछ ऐसा है नहीं, तो ये बहुत अच्छी है। फेथ लाइन की कंडीशन बहुत अच्छी है। 40 के बाद से ही फेथ लाइन आपको बहुत अच्छी रिजल्ट भी दे पाएगी। तो आगे शायद 1-2 और कुछ महीने के प्रॉब्लम रहेगी आपकी, और धीरे धीरे आपकी हालत सुधरती जाएगी। कितनी सक्सेस आपको मिल पाएगी ज़िंदगी में। इवन आपकी मेन लाइन ठीक है, आपकी बाकी सारी लाइंस में ठीक है। अगर हम लोग देखें फेथ लाइन की कंडीशन और बाकी सारे माउंट की कंडीशन, सन माउंट की कमज़ोरी, ये सब कुछ देख के मुझे ये पता चल रही है कि आपकी जो इकोनॉमी रहेगी ना वो हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी रहेगी। हायर मिडिल क्लास क्या है, बेसिकली हम लोग जगह को समझना पड़ेगा। इंडिया में आपके पास अगर एक घर हो, अच्छी सी खुद का घर हो या फ्लैट हो, उसके साथ एक छोटा मोटा गाड़ी हो, कुछ लाखों के बैंक बैलेंस हो, 20, 30, 40 लाख, 50 लाख करोड़, 50 लाख के करीब आपका बैंक बैलेंस हो, तो ये होती है हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी। महीने में आप 50-60 से लेके 1 लाख तक कमा रहे हैं, ये होती है हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी इंडिया के सिटीज़ में। इसी तरीके से अगर आप अफ्रीका के कॉन्गो में जाएंगे तो वहाँ पे अगर आप पूरा भरपेट 2 3 टाइम में अगर आप भरपेट खाते हैं,
साथ में आपके घर में बिजली पानी है, तो आप हायर मिडिल क्लास वाली वहाँ पे एंजॉय करेंगे। वो वहाँ के हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी है। तो आप जहाँ पे भी रहेंगे, जिस सिटी में भी रहेंगे, उस सिटी के हिसाब से हायर इकोनॉमी को आप समझ लीजिएगा। यही होती है ओरिजिनल पामिस्ट्री। ठीक है, बिलीनियर विलीनियर बोलना वो सब कुछ एक एक जगह के ऊपर डिपेंड करेगा। चाइना में अगर मैं कहूँगा कि आप मिलीनियर बन पाए जाएंगे पाम को देख के, तो बहुत ज़्यादा भाव नहीं देगा लोग, क्योंकि वहाँ के लोग मैक्सिमम बिलीनियर वहीं पे रहते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा है वहाँ पे। अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा पैसा है। थोड़ी सी काम करने से ही आप लोग हायर इकोनॉमी की जो ज़िंदगी हो, हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी एंजॉय कर पाएंगे। उन लोगों के फेथ लाइन वगैरह भी ख़राब होते हैं, फिर भी वो लोग बहुत अच्छे से लाइफ लीड करते हैं। मैंने पूरी मतलब दुनिया के हज़ारों पाम देख चुका हूँ। तो जहाँ पे भी आप रहेंगे वहाँ का आप हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी आप एंजॉय कर पाएंगे। सन को अगर ताकत देंगे और आपकी सनलाइन में ताकत आती है और यही सनलाइन आगे चल के प्रोमिनेंट बनती है, तो आप अमीर भी बन सकते हैं। अमीर भी बन सकते हैं वहाँ के इकोनॉमी के, जहाँ पे भी रहेंगे उस इकोनॉमी के हिसाब से अमीर लोगों में भी आ सकते हैं। लेकिन सन की अगर कमज़ोरी नहीं जाती है रेमेडी के बावजूद भी, तो उतनी ही आप कर पाएंगे हायर इकोनॉमी वाली जो फाइनेंशियल स्टेटस है, उसी को आप एंजॉय कर पाएंगे। तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। अगर आप भी अपना पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर और फीस डिटेल दिया हुआ है, उसे देख के आप लोग कॉल या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।